गुड मॉर्निंग। फिफ्थ ए भी हम लोग पार्ट 5 अपना कर रहे हैं ना बच्चों, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। और लघुत्तम समावर्तक हम लोग देख चुके हैं ना, इसको कर चुके हैं, है ना। अब महत्तम, और इसकी क्या है, गुणनखंड विधि के द्वारा महत्तम समावर्तक को देखें। अब हम लोग गुणनखंड विधि तो इसमें भी थी ना, लघुत्तम में भी थी। हम लोग देखते हैं बुक में अपनी, देखो ये वाली गुणनखंड विधि एक बार रिमाइंड करो क्या है ये वाला था ना। ये गुणन 8 से हमने किसके 2 गुणा 2, एक्सक्यूज मी बच्चों, सॉरी। तो ये गुणनखंड विधि, इसी तरह से हम लोग को महत्तम में भी करना है। महत्तम में क्या है बच्चों, महत्तम गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समावर्तक। अब 15 और 18 इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। 15 का क्या है, 15 बच्चों 2 में जाएगा, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। कितनी बार कटेगा, 5 बार। 3 गुणा 5 बराबर 15। 2 18, 2 गुणा 3, 2 तिहाई 6, 6 तिया 18, ये 18। समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये गुणनखंड विधि बताइए, ऐसी विधि जिसमें संख्याओं को भाज्य गुणनखंड में बांटते हैं, है ना। इस विधि को क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि। क्या कहते हैं इस विधि को, गुणनखंड विधि, जब अभाज्य खंडों को बांटा जाता है। अब यहाँ देखें, गुणनखंड विधि से महत्तम समावर्तक निकालना। क्या यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या है, महत्तम निकालना। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। किसका निकालना है, 8, 12 और 16। ये 3 संख्याएं दी हैं। अब इसमें हम लोग देखें 8 को हम लोग किससे कर रहे हैं, 8 जो है 2 से कट सकता है। 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 12, 2 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। जितनी जल्दी कट सके उतनी जल्दी हम लोग करते हैं, मतलब बहुत लंबा। अब इस ऐसे करेंगे, देखो अगर यहीं पे करते हैं हम लोग, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 2 से तो नहीं कट रहा, 3 का आ रहा है ना, इसलिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब 16, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कैसे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यहाँ पे 3 बार 2 है, यहाँ पर 2 बार 2 है, और यहाँ 4 बार 2 है। ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया। अब यहाँ पे तो ये 2 कहाँ पे कॉमन हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा दोनों संख्याओं में, इसमें 3 आ जा रहा है। तो जो कॉमन होता है, ये 2 बार ये है और ये देखो यहाँ लिखा है, हमने देखा 8 और 12 के व 16 के गुणनखंडों में हरी पट्टी, है ना, हरी पट्टी में लिखी संख्या 2 तथा पीली इसमें लिखी हुई संख्या तीनों संख्याओं के गुणन में अभिनिष्ट है। मतलब तीनों में, ये 18, 12 और 16 में, ये भी, इसमें भी 2-2 है, इसमें भी 2-2 है। अब इन उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणनफल ही महत्तम होता है। अब ये लिया हमने, 2 इसका लिया, 2 इसका लिया, ये तीनों में कॉमन है, ये भी तीनों में कॉमन है, तो कॉमन संख्याएं हम लोग ले लेंगे और इसको क्या करेंगे, 2 गुणा 2 मतलब 4। इसका मतलब गुणनखंड विधि के द्वारा 8, 12, 16 का महत्तम समावर्तक क्या हो गया बच्चों, 4। यहाँ देखो लिखा है, दी गई संख्याओं 8, 12 और 16 का महत्तम क्या है, 4। बात समझ में आ रही है। एक बार फिर से देख लो बच्चों, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो फिर से देख सकते हो। ये पहले हमें गुणनखंड विधि जो हम लोग ने अपने लघुत्तम में भी सीख चुके हैं। फिर यहाँ पे महत्तम क्या होता है, जब दोनों, जितनी तीनों संख्याएं हैं उसमें जो उभयनिष्ठ, जो कॉमन संख्याएं होती हैं उसका गुणनफल जो होता है, उसका जितनी, अगर इसमें नहीं होती, इसमें सिर्फ 1 होती तो 1 ही होता। यहाँ पर 2 है तो 2 दूनी 4। अगर यहाँ पर ये नहीं होता, सिर्फ ये होता और यहाँ पे भी कुछ होता, तो यहाँ पे क्या होता, गुणन, ये महत्तम क्या होता, सिर्फ 2। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ देखो, अभाज्य गुणनखंड, ये एक क्वेश्चन, ये तुम लोग करना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसपा मतलब महत्तम समावर्तक ज्ञात करो। 3 और 15
सॉरी 5 और 15, 5 तो सिर्फ 5 से जाएगा, और ये किससे जाएगा 15, 15 किससे जाएगा बच्चों 3 और 5 से, यहाँ गया ना 15, यहाँ पे गया था ना 3 और 5 से, तो इसका मतलब उभयनिष्ठ क्या हो गया 5 हो गया ना, तो महत्तम क्या हो गया इसका 5, ऐसे मुंह जबानी हो गया, देख लो, है ना, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पे ये देखो, इसका देखते हैं बच्चों, 12, 21 और 24, इसका आप निकालिएगा, 12 से 2 से भी निकल सकता है, फिर ये 3 से निकलेगा, ये भी 3 से निकले, देख लेना बच्चों, इसको भी करना। और फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, अगर फिर भी नहीं आता कोई भी चीज़ समझ में, आप हमसे एक बार नहीं 2-3 बार पूछो, और इसी वीडियो को देखो, और इसमें अपनी बुक गिनतारा भाग 5 में देखना, दिशा ऐप तुम लोगों ने डाउनलोड किया है, और उसी को देख के साफ साफ ये काम आप गुणनखंड विधि के द्वारा महत्तम समापक ये आप उतारेंगे यहाँ तक, और ये दोनों सवाल आप करेंगे। फिर भी और भी फिर से एक बार बोल रहे हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो फिर से पूछना, साफ साफ आप अपना काम करिएगा, ठीक है, देख लीजिए, आप अच्छे से उतार लीजिएगा इसको। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।